सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज से हम 806 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की ये जो 1400 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसका ये आज लगभग 14th पार्ट होने वाला है और इसमें हम 806 यानी कि 806 नंबर क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया, मतलब प्रस्तावना में अभी तक कितने बार कुल मिला करके संशोधन हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो खजुराहो की जो मंदिर है दोस्तों, आप जानते हैं कि ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, मतलब उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मृदाएं यानी कि मिट्टी पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि अलूवियल सॉइल पाई जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चंस की संख्या आज के सेट में ज़्यादा है, इस कारण से मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि आगरा का किला डैश ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ठीक है, तो किसके समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। तो राजघाट आप जानते हैं दोस्तों कि ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा का गठन किसने किया था। तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के शेख भिखारी किसके लिए प्रसिद्ध थे या फिर किससे संबंधित थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये 1857 के विरोध से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है था। ठीक है, मैथिली कोकिला किस विद्वान को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्यापति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ठीक है, तो बिहार में आपका जो राजगीर है, यहाँ पे आपके गर्म जल के कई सारे स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं। ठीक है, तो बिहार की जो चक्रवर्ती देवी थीं वो आपके मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थीं। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, यूजुअली लोग इसका राइट आंसर नहीं जानते हैं या फिर वैरन हेस्टिंग्स वगैरह लगा करके आ जाते हैं, बट इसका राइट आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने कर मतलब कौन सी नदी करती है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, एक सेकेंड जी। तो सबसे ज़्यादा जो नदी पथ परिवर्तन करती है उस नदी का नाम है आपकी कोसी नदी, और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बंगाल का श्लोक किसको कहते हैं, तो बंगाल का शोक कहते हैं हम दामोदर नदी को। ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गया आपके किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि फल्गु नदी के किनारे ये स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये फल्गु होगा। ठीक है, फल्गु लिख गया है। ठीक है, फल्गु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है 12 अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी आपकी जो है दोस्तों गिरिव्रज में थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मगध तथा अंग महाजनपदों को कौन सी नदी पृथक करती थी। मगध और अंग को कौन सी नदी अलग करती थी। तो इस नदी का नाम था चंपा। चंपा जो नदी थी वो इन दोनों को अलग करती थी। बिहार में ताम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेषों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है या फिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों आपके प्राप्त हुए हैं कहाँ से, चिरान से भी प्राप्त हुए हैं, चेचर से भी मिले हैं, सोनपुर मनेर से भी मिले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है थंका चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो इस संग्रहालय का नाम है पटना संग्रहालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा पटना संग्रहालय। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है बुद्ध के कुल का क्या नाम था। ठीक है, बुद्ध के कुल का नाम था, आप सभी जानते हैं कि शाक्य कुल के थे ये, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अपनी लड़ाई में हाथियों का उपयोग करने वाला पहला स्थल कौन सा था। ठीक है, तो हाथियों का प्रयोग करने वाला जो पहला स्थल था उसका नाम था मगध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे। तो सिकंदर महान के शिक्षक का नाम था अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने गद्दी संभाली थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी संभाली गई थी बिंदुसार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र का नाम तक्षशिला था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। ठीक है, तो शिलालेखों का जनक हम कहते हैं आपके समुद्रगुप्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग महान का शासक कौन था। ठीक है, तो कलिंग का महान शासक था। ठीक है, कलिंग का महान शासक खरवेल शासकों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि महरौली की जंग रहित लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके गुप्त शासकों द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग हम कहते हैं किसको, गुप्त काल को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि विष्णु शर्मा का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयाला चोल ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड या फिर गंगईकोंड चोलपुरम बनाई थी। ठीक है, तो इस चोल शासक का नाम था राजेंद्र प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक जैसा कि आप सभी जानते हैं बाणभट्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिहिरा भोज का संबंध राजपूत के किस राजवंश से है। ठीक है, तो मिहिर भोज का जो संबंध है वो प्रतिहार वंशों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तीर्थयात्रियों के राजकुमार की उपाधि किसे दी गई थी। तो तीर्थयात्रियों के राजकुमार की उपाधि जो थी वो ह्वेनसांग को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सैन्य कमांडर का नाम बताइए। ठीक है, तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सैन्य कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी द्वारा आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा आप सभी जानते होंगे कि ये बनवाया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत के सरदारों पर आक्रमण किया था। तो चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मलिक कफूर किसका सेनापति था। तो आप सभी जानते हैं इस पर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था। ठीक है, तो तोतीय हिंद या फिर भारत का तोता हम कहते थे आमिर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे। तो भारत में चमड़े के सिक्के
चलवाए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग पर रोक लगा दी थी? तो इस मुग़ल बादशाह का नाम था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेशवा का संस्थापक था? पेशवाओं का संस्थापक कौन था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पेशवाओं का संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वह भारतीय राजा कौन था जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो वास्को डिगामा किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वास्को डिगामा आया था जोमरिन के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा द्वारा की गई थी। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब शासक कौन था? ठीक है, तो नादिर शाह का दिल्ली में आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला था। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसने करवा दी थी, कालकोठरी की घटना जिसको आप कहते हैं। इसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, लगभग 1756-57 के लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कहाँ की थी? तो ये बॉम्बे में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में खनिज उत्पादकों में समृद्ध राज्य को पहचानिए। खनिज उत्पादों में समृद्ध राज्य आपका है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम राय या फिर राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ठीक है, तो ये थे आपके किसके संस्थापक बताइए? राजा राम मोहन राय ने संस्थापना की थी आपके ब्रह्म समाज की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? ठीक है, तो ये कथन जो है आपके महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो चार्ल्स विंकिल ने इसका जो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी माँ को किस धार्मिक ग्रंथ से संबोधित किया था? तो गांधी जी ने अपनी माँ को भगवत गीता से जो है संबोधित किया था। ठीक है, सिख की शुद्ध पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो गुरु अर्जन देव ने इसका जो है संकलन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो आप जानते हैं कि नवजीवन नामक एक समाचार पत्र था जिसको की संस्थापना गांधी जी ने खुद की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो 1933 में गांधी जी ने जिस समाचार पत्र की स्थापना की थी उसका नाम था यंग इंडिया, यानी कि युवा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था मधुसूदन दत्त द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल या फिर बाल पाल और लाल प्रमुख नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल किस दल मतलब कौन, चरमपंथी दल या फिर किस दल के नेता थे? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के ये नेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महात्मा गांधी किससे बहुत प्रभावित थे? ठीक है, तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन पे लियो टॉलस्टॉय लिखा हुआ, ये लियो टॉलस्टॉय होगा। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय और इनका जो है बहुत ही पड़ा था इनके लाइफ पे इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्हीं को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी
खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे जो प्रमुख कारण था वो था क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये अगस्त माह में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, अगस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू, और सुचित्रा कृपलानी जो थी ये पहली क्या थी? आप सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? ठीक है, तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो किसका उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करके एक सविनय अवज्ञा मतलब किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 1930 को मनाया गया था, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से जो है लगभग 1946-47 तक लगातार मनाया गया था, और उसी के कारण चूँकि स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था 26 जनवरी को, उसी का मान रखने के लिए उसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में उसी दिन जो है हमारे संविधान को अंगीकार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वक्ता कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वक्ता का नाम था क्या? जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इनको प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में बर्मा को क्या कहा जाता था? ठीक है, प्राचीन भारत में बर्मा का नाम था क्या? स्वर्ण प्रायद्वीप, यानी कि गोल्डन पेनिनसुला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस लिए प्रसिद्ध था? तो मार्को पोलो ये प्रसिद्ध था चीन, भारत और एशिया के यात्रा के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कन्नौज की लड़ाई कब की गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये दोस्तों आज के इस सेशन में हमने लगभग 70 से 80 प्रश्नों को देखा है, लगभग 80 प्रश्नों को हमने 80 या फिर 75 प्रश्नों को हमने देखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।